नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, अभी अपने देश के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उनको जीत हासिल होती है तो वे पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लागू करेंगे। क्या होता है एक देश एक चुनाव, इस पर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगा। उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा डिटेल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर है, अगर आप जानना चाहें तो जरूर जान लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ कि आखिर में एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हैं, क्या होता है एक देश एक चुनाव, और साथ ही साथ समान नागरिक संहिता क्या होता है उस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले एक देश एक चुनाव के फायदे जान लीजिए। क्या होता है समझ लीजिए। पूरे देश में फ्रेंड्स एक ही साथ लोकसभा के चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराए जाने को ही कहा जाता है एक देश एक चुनाव। अभी आप सभी को पता होगा कि 5 साल पर एक बार लोकसभा का चुनाव होता है और 5 साल में ही विधानसभा का चुनाव, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। उन सभी को एक साथ लोकसभा के चुनाव के साथ ही कराए जाने को ही एक देश एक चुनाव कहा जा रहा है। इसके क्या फायदे होंगे, तो सरकारी धन की बचत होगी और जितने भी लोग लगते हैं चुनाव कराए जाने में और सरकारी मशीनरी जो भी होते हैं उनके कामों में संलग्न जो होते हैं वे अन्य कामों में संलग्न हो गए, यानी उनका बचत होगा, उनके कार्यों का बचत होगा, विकास के कार्यों पर जोर होगा। तो ये सारे चीज़ों को फायदे हो गए एक देश एक चुनाव के। अब समान नागरिक संहिता क्या होता है इसे समझ लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि अलग अलग धर्म जो होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को ऊपर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, रूल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा गाड़ी आ रही थी, हम सड़क के किनारे रहते हैं, थोड़ा उसका आप लोग कष्ट उठा लीजिए इतना। तो जैसे कि मुस्लिम धर्म का एक पर्सनल लॉ है, हिंदू धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, और इसी तरीके से ईसाई का अलग है, बौद्धों का अलग है। तो सभी धर्म के लोग उससे शासित होते हैं, उसके अलग अलग धर्मों के लॉ से। तो यह क्या होगा, समान नागरिक संहिता जो होगा सभी धर्मों को हटा करके एक लॉ बनाएगा और सभी धर्मों के लोगों पर यही लॉ लागू होगा। किन किन चीज़ों में, तो शादी में, यानी मुस्लिमों की शादी में, हिंदुओं की शादी में और ईसाइयों की शादी में समान नागरिक संहिता लागू होगा। इसके अलावा शादी में, तलाक में, गोद कोई ले रहा है किसी बच्चे को उसमें, उत्तराधिकार को ले रहा है उसमें, तो इन सारी चीज़ों में होगा। विरासत, कोई चीज़ का विरासत है उसमें भी ये समान नागरिक संहिता लागू होगा। इससे क्या होगा, तो समानता को बढ़ावा मिलेगा, वो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, यानी सेकुलरिज्म को। आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।